हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। अच्छा, इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं है, मतलब बॉडी में कुछ नहीं है। बॉडी में तुम्हें केवल बोल रहा है कि कौन सा ट्रू होगा, मतलब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, तो पहला ऑप्शन रीड करते हैं। तुम्हारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे के रखा है, डोमेन भी तुम्हारे पास नोन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है वो भी नोन है। अभी तुम्हें बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। बढ़ते ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में भी सेम क्वेश्चन, ऑप्शन सी में भी सेम क्वेश्चन, ऑप्शन डी में भी सेम क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब यही है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन चारों ऑप्शन पे चारों सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे दिया जिनका डोमेन जो है डोमेन सेम है, ठीक। अभी तुम्हें ये चारों सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में से कौन कौन सा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा एंड कौन कौन सा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, यही तुम्हें अभी यहां पे जज करने वाले विषय है, यही तुम्हें चेक करना होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को यहां पे फॉर्म करके रखे थे। देखो, तो मैं इसको करने से पहले यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो है इसके ऊपर ही तो क्वेश्चन बनाया गया था ना। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन जो है उसको पहले तुम्हें यहां पे रिकॉल कर लेना चाहिए कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, मान लो एफ एन है, इसको तुम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, मतलब इट इज द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जिंग टू द लिमिट फंक्शन एफ, तब बोला जाए इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है एफ पे, तब बोला जाए यदि फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m दैट डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन। इट इज अ नेचुरल नंबर जो कि एप्सिलॉन को ऊपर निर्भर करके ही इसको बनाया गया था। सच दैट क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम एप्सिलॉन। ग्रेटर देन इक्वल टू भी तुम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेशन को मैं पहले यहां पे समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लेके समझाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन यदि तुम्हारे पास समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करने में मैं तुम्हें लिख के देता हूं 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, डेफिनेशन को तुम्हें पहले से समझना है। मैंने इसको देखा है क्लास में कि बच्चे ना डेफिनेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहने का मतलब यही है कि देखो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने का ना बहुत सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। हम मतलब आसानी से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक कर सकते हैं। हमारे पास एमएन एक टूल्स आते हैं, ऐसे करके बहुत सारे टूल्स आते हैं। बाउंडेडनेस से चेक करते हैं, कंटिन्यूटी से चेक करते हैं, ठीक है, डिनीज थ्योरम से चेक करते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हमारे पास जब अवेलेबल हो जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम ना डेफिनेशन को ही भूल जाते हैं। ये सच बात है एकदम सा। तो इसीलिए डेफिनेशन को तुम्हें भूलना नहीं है, और मैं ये क्वेश्चन डेफिनेशन से ही करवा देंगे, और डेफिनेशन से ही ये क्वेश्चन करके तुम्हें ये क्वेश्चन लेस देन 2 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें डेफिनेशन जो है उसको उसके ऊपर पहले पकड़ बनाओ, ठीक है। डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन बोल रहा है कि फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन जो है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। फॉर एनी, कि मैं तुम्हें एक एप्सिलॉन दिया कि लो ये एप्सिलॉन लो, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए एम के नाम से, एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए एम के नाम से, जिसके कारण ये जो है ये होना चाहिए। यदि ये हो गया तो हाँ हो जाएगा ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अभी चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में तुम्हें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे के रखे थे कुछ इस प्रकार से, और डोमेन था 0 से 1। अच्छा, तो मेरे को पहले तो लिमिट फंक्शन निकालना, क्योंकि विदाउट लिमिट फंक्शन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो लिमिट फंक्शन क्या होगा, एफ एन एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कहां पे जाएगा, 0 पे जाएगा। तुम बोल सकते क्यों 0 पे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, x रेज टू द पावर n एज इंटेंडिंग टू इंफिनिटी कहां पे जाता है, 0 पे ही तो जाता है, क्योंकि x जो है बिलोंग करता है 0 से 1, 0 से 1। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि x जब बिलोंग करता है 0 से 1 में, तब तो यही होता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर? अच्छा, तो तुम्हारे पास लिमिट फंक्शन निकल के आ गया। अभी तुम्हारा टास्क है कि मैंने तुम्हें यदि कोई भी एप्सिलॉन दिया कि लो ये एप्सिलॉन लो, अभी तुम्हें एक एम मिल रहा है कि नहीं ये तुम्हें चेक करना है। बात को समझ में आ रहा है? एम जो है कि नेचुरल नंबर मिल रहा है कि नहीं, और वो तुम्हें ऐसे नेचुरल नंबर होना चाहिए जो नेचुरल नंबर डिपेंड करेगा केवल एप्सिलॉन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो मैंने तुम्हें एक एप्सिलॉन दे दिया कि लो एक एप्सिलॉन ऐसे ले लो, तो एप्सिलॉन ऐसे लेने पर तुम्हें एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए।
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो तुम्हारा यहाँ पे टास्क ये है कि ये जो एम है ऐसे एम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, ये तुम्हारे पास पहले से मैंने दे के रखे, ठीक। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो x raised to the power n minus 0 less than epsilon, that means x raised to the power n is less than epsilon। मैंने मॉड को यहाँ से ओमिट कर दिया क्योंकि मॉड का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम डोमेन जो है पॉजिटिव डोमेन को लेकर काम कर रहे हैं, राइट। अच्छा तो ये यदि ऐसे हो जाए तो तुमने जो बोथ साइड पे लॉग ले लो, तो log of n log of x is less than log of epsilon। तो यहाँ पे n इज, यहाँ पे तुम्हें दी माइनस से करो तो log of 1/x, ठीक है, इज ग्रेटर देन log of 1/n। मैंने बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद log का प्रॉपर्टी को यूज किया, तो n इज ग्रेटर देन log of 1/epsilon अपॉन log of 1/x, ठीक है। तो n इनसे बड़ा, ये जो संख्या है इनसे बड़ा यदि हो जाए तो ये जो है इसको सेटिस्फाई कर, क्योंकि इसको तो तुम्हें सेटिस्फाई करवाना है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने के लिए। अभी तुम्हारा टास्क है कि ऐसे कुछ एम, ऐसे कोई एम मिल रहा है कि नहीं जिनसे बड़ा सभी नेचुरल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई करे। अभी मेरे पास ये तो मिल गया कि ये नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर ये संख्या से बड़ा कोई भी नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने यदि एम को ऐसे ले लिया कि ये जो संख्या है ये तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा ना, ये तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तुम्हें तो नेचुरल नंबर से मतलब है ना। तो इसको मैंने जबरदस्ती इसको मैंने नेचुरल नंबर बनाने की कोशिश किया। तो मैंने क्या किया, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज इंटीजर देते हैं, +1 कर दिया। तुम चाहो तो +1 ना भी करो, ठीक है। तो मैंने एम को ऐसे ही चूज किया। तो इसके लिए तो ये जो नेचुरल नंबर होगा इन सभी के लिए क्या होगा, एन जब ग्रेटर देन ये एम हो जाए तो उनके लिए तो ये जो है इसको सेटिस्फाई होगा, ये तो सेटिस्फाई होगा क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन करके ही तो ये हमारे पास आया। हमें तो एन को फाइंड करना है जो एन क्या करे, एक एम से बड़ा हो जाए। तो हमें एम को फाइंड करना है, एम को फाइंड करना है, ओ एम को फाइंड करना है जिसके कारण सभी एन ये सेटिस्फाई करे। तो मेरे पास ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको पहले पकड़ना है, इसको पकड़ के तुम्हें एन को फाइंड करना है। बात को समझ में आ रहा? तो एम हमारे पास मिल गया, लेकिन तुमने एक चीज को नोटिस किया कि ये जो एम तुम्हारे पास मिला, ये एम डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। तुम बोलो सर नहीं, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता है कैसे एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो तुमने एक्स को जब नियर टू 1 कर दोगे, 1 के एकदम नियर कर दोगे, तब ये क्या देगा, log of 1/epsilon, और यहाँ पे log of 1 के एकदम नजदीक जाने पर ये जो है ये नियर इक्वल्स टू log of 1 हो जाएगा। तो समथिंग बाय log 1 क्या है, 0, ठीक है। इट नियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब 1 के नजदीक जाएगा। एक्स जब टेंडिंग टू 1 देन सच एम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे कोई एम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और यहाँ पे तुम्हारे पास डोमेन जो था, डोमेन था 0 से 1 ओपन इंटरवल। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम यदि बोलो सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और अच्छी तरीके से तुम्हें समझा सकता हूं, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा टाइम लेके इसको समझना है, ठीक है। अच्छा देखो, तुम्हें जो है नेचुरल नंबर जो एन जो है, ये एन इनसे बड़ा, ये जो संख्या है इसका नाम दे दो अल्फा, इनसे बड़ा सभी नेचुरल नंबर, इनसे बड़ा जितने भी एन है सभी के लिए ये सेटिस्फाई होगा। और तुम्हें तो इसको ही सेटिस्फाई करवाना है, बात को समझो, इसको ही सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तुमने एक सेट बना दो एस के नाम से, जो तुम्हें क्या कर रहा है, log of 1/epsilon अपॉन log of 1/x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। ये जो सेट बना दिया तुमने, ये सेट तो बन जाएगा अनबाउंडेड। तो नेचुरल नंबर जो है, ये जो नेचुरल नंबर है, ये कोई फिक्स्ड कोई भी नेचुरल नंबर एम तुम्हारे पास नहीं मिल रहा जिनसे बड़ा सभी नेचुरल नंबर के लिए ये होगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको तुमने यदि सही से समझ लिया तो मान लो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मान लो क्वेश्चन हो गया। तो दैट मीन्स ये जो है ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। जब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, बात करते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में तुम्हें देखो, ऑप्शन बी में तुम्हें दे के रखा x raised to the power n अपॉन log of n + 1। तो इसका लिमिट फंक्शन क्या होगा, ये भी 0 होगा लिमिट फंक्शन, क्योंकि देखो x raised to the power n अपॉन log of n + 1
इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1/log(n+1) इंटू x⁴n। अभी ये जो है ये जाएगा एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 पे, और x⁴n जो है ये तो बाउंडेड बाई 1, ये तो बाउंडेड बाई 1, क्योंकि ये जो x है x बिलोंग करता है 0 से 1 के अंदर, ये 1 से बाउंड होगा। दैट मीन्स ये जो पूरा जो है पूरा जाएगा 0 पे, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस, एक थ्योरम पता है कि an bn इनमें से किसी एक सीक्वेंस यदि जाए 0 पे एंड दूसरा वाला यदि बाउंडेड हो जाए, देन जो प्रोडक्ट वाला है वो चला जाएगा 0 पे। ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो ये जाएगा 0 पे, लिमिट फंक्शन निकल के आ गया तुम्हारे पास। तो अभी xn/log(n+1) मतलब fn माइनस f, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन करके तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें n को निकालना है। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा देखो इसको तुम्हें लेस देन एप्सिलॉन करके n को निकालना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अच्छा तो देखो ये जो है तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ये जो है इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1/log(n+1). तुम बोलो सर क्यों? x⁴n लेस देन इक्वल्स टू 1 ही तो हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं? बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो, ये जो है इसको लिख सकते हो लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि तुम्हें इसको जो है इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, एक स्टेप एक्स्ट्रा किया, जो स्टेप ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैंने अपने आप से कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि एक्सएन जो है ये मैक्सिमम 1 तक जाएगा, 1 को टच भी नहीं करेगा वो, क्योंकि 1 पे वो ओपन है। बात को समझ में आ रहा है? तो ये हमने किया। अल्टीमेटली मेरा गोल है इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना, वो हमने दिखा दिया। तो मेरा जो है बीच में एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, जो कि इनसे ही इंप्लाई हो रहा है, इनके अंदर ही छुपा हुआ था, मैंने अपने से कुछ नहीं किया। तुम बोल सकते हो कि सर आपने यहाँ पे बीच में एक स्टेप कैसे ला लिया, है ना? बीच में स्टेप हमने कुछ नहीं किया, बात को समझो। ये जो है ये ऑटोमेटिकली आ गया। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इज इट ओके? क्लियर है? दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, x⁴n log(n+1) जो है ये मिल गया लेस देन इक्वल्स टू 1/log(n+1) इज लेस देन एप्सिलॉन। अभी तुम्हें फाइंड करना है वो m जिसके कारण n इज ग्रेटर देन m, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m, ये जो है ये होती है। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। देखो ये जो है इसको तुम राफ वर्क में करो, तो ये जो है ये होगा log(n+1), इसके ग्रेटर होने पर 1/एप्सिलॉन। सो n+1 इज ग्रेटर देन e⁴1/एप्सिलॉन, n इज ग्रेटर देन e⁴1/एप्सिलॉन -1। ठीक, तो मैंने यदि m को चूज किया e⁴1/एप्सिलॉन -1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेके +1 कर दिया, तो एक नेचुरल नंबर बन गया। साथ में ये नेचुरल नंबर डिपेंड करता है एप्सिलॉन के ऊपर। तुम मेरे को बताओ, यहाँ पे कोई किसी भी जगह पे x था, किसी भी जगह पे x था, नहीं था ना? तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो दैट मीन्स ये जो है ये तुम्हारे पास हो गया कन्वर्जेंट। ठीक है, तुम यदि इसको एक और माध्यम से कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक और उपाय बता देते हैं, जो उपाय से ऑप्शन डी जो है वो भी हो जाएगा। ठीक है, देखो तुम्हारे पास ये जो है ये तो x⁴n दूसरा मेथड सेकेंड अप्रोच। ठीक, देखो x⁴n अपॉन log(n+1) ये जो है लेस देन इक्वल्स टू 1/log(n+1) आया था। ठीक, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या घूम रहा है बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या घूम रहा है? मैं बोल देता है, तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है एमेन टेस्ट, कि सर अभी यहाँ पे मैं एमेन टेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये है इसका सुप्रीमम, तो मैं यहाँ पे क्या कर देंगे सर, यहाँ पे एमेन टेस्ट कर देंगे। आप काहे को इतना मेहनत किया? हम तो यहाँ पे एमेन टेस्ट से हमारे पास है, ये तो मेरे को भी पता है कि एमेन टेस्ट से हो जाएगा, लेकिन उसके पहले बेटा समझो, उसके पहले एक चीज तुमने मिस कर दिया। मैं बता दूं, ये है मैक्सिमम वैल्यू। तुम्हें कौन बताया कि ये सुप्रीमम है? सुप्रीमम वैल्यू अलग है, मैक्सिमम वैल्यू अलग है। मैक्सिमम वैल्यू बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है, सुप्रीमम जो है वो यूनिक मिलता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो एमेन टेस्ट जो है वो सुप्रीमम के ऊपर काम करता है, मैक्सिमम के ऊपर नहीं। तो तुम्हें यदि एमेन टेस्ट को दिखाना है तो पहले तो ये शो कर दो कि ये जो है ये है इनका सुप्रीमम, और यदि इसको शो नहीं कर पाया तो मेरा जो मेथड है ये मेथड का हाथ पकड़ो।
यदि तुम्हें बोल रहे कि ना ना सर मेरे को ये मेथड का हाथ पकड़ने में मजा नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरा मेथड तुम्हें बता देते हैं। दूसरा मेथड जो है वो और भी आसान है, तुम्हें ये सुन के लगेगा कि सर इसको ये पहले बता देते। ठीक है, देखो ये जो है log ऑफ n+1, ये सीक्वेंस एज इंटेंडिंग टू इंफिनिटी कहां पे जाता है? 0 पे जाता है। अभी कोई सीक्वेंस एन एज इंटेंडिंग टू इंफिनिटी किसी संख्या ए पे जा रहा है, इसका डेफिनेशन के अनुसार तुम यदि देखो तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट एन माइनस एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो log ऑफ ये जो है ये चला गया 0 पे, दैट मीन्स 1/log ऑफ n+1 इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये भी प्री असाइंड है, लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट है एक नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे तो कोई भी x का रोल नहीं है, एप्सिलॉन ही है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये होगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। तो यहाँ से भी तो तुम्हारे जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन है वो तो यहाँ से भी फॉलो हो रहा है। बात को समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये भी प्री असाइंड था, डेफिनेशन पे जो एप्सिलॉन है ये भी प्री असाइंड था। इज इट क्लियर? तो यहाँ से भी तो हो रहा है, तो तुम किसी भी रास्ता पकड़ो तो ये हो जाएगा। तुम्हें बोलो सर डेफिनेशन को आपने क्यों करवाया, इतना मेहनत इतना मजदूरी क्यों करवाया? क्योंकि मेरा टारगेट था तुम्हें डेफिनेशन के साथ फैमिलियर बनाना, कि डेफिनेशन सबको आना चाहिए, सबको इसके साथ एकदम सा स्मूथली इसके साथ डील करना आना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है? बात करते हैं एक्सक्यूज मी, बात करते हैं। तो हमारे पास अभी तक हमारे पास ए हो गया गलत, बी हो गया सही। बात करते हैं सी को देखो x⁴n/1 + x⁴n, ए भी जाएगा 0 पे एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो x⁴n/1/x⁴n। ठीक है, ये जो है ये तुम्हारे पास जाएगा इंफिनिटी पे, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो इज लेस देन इक्वल्स टू 1/1 + x⁴n। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको तुम्हें लेस देन एप्सिलॉन करना है, तो इसको लेस देन एप्सिलॉन करके तुम्हें अभी वो एम फाइंड करना है। सेम एज यूजुअल मेथड है, तुम्हें 1 + x⁴n इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, तो x⁴n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन -1 log ऑफ n x⁴ यहाँ पे ऐसे होगा log ऑफ 1/एप्सिलॉन -1। ठीक है, कुछ गड़बड़ किया का? एक बार देख लेते हैं। चलो ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो एड इज ग्रेटर देन log ऑफ 1/एप्सिलॉन -1 अपॉन log ऑफ x। ठीक है, तो m जो है, m को जो तुम्हें यहाँ पे होगा जो भी है m जो भी है वो m फाइंड करने के लिए तुम्हें x जो है वो m फाइंड करने के लिए तुम्हें x जो है x को तुम्हें x के ऊपर ध्यान देना। मतलब वो जो m है वो फाइंड जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, वो x के ऊपर डिपेंड करके ही होगा। दैट मीन्स ये जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तुम मेरे को अभी ये बता सकते हो कि सर आपने बार बार m जो है m को आप यही क्यों ले रहे हैं, अब कुछ और ले लो। ठीक है, मैं ले लेते हैं कुछ और, लेकिन देखो कुछ और तुम जब भी ढूंढोगे तुम्हें ये जो है इसके ऊपर तो तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि m जो है m को तो ये जो है इसको फॉलो करना है। या तो इसके इनसे तुम्हारे पास ये जो है ये जो संख्या है इनसे बड़ा सभी n के लिए है, सभी m के लिए है। तो m जो है इसको ढूंढने के लिए तुम्हें ये जो है इसके ऊपर तुम्हें ध्यान, बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो m जो है m को ढूंढने के लिए मेरे x के तरफ नजर देना होगा, तो ये है गलत। ऐसे करके इसको करो, इसको देखो x⁴n अपॉन 1 + an x⁴n। ठीक है, 1 + an x⁴n इज ग्रेटर देन an x⁴n 1/x⁴n इज लेस देन 1/n x⁴n हो जाएगा 1/n। तो इज लेस देन 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। क्यों? थोड़ी देर पहले हमने log ऑफ n+1 इज लेस देन एप्सिलॉन किया था। कहां से किया था? सीक्वेंस का डेफिनेशन से, एकदम सीक्वेंस का डेफिनेशन से। तुम यहां से करो देयरफॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0, सीक्वेंस का डेफिनेशन से। बात को समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अच्छा, यहाँ पे नॉट दे के रखी तो गलत है,
नहीं, ये तो गलत है, ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जन हो गया, बात को समझो, ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जन हो गया, ठीक है, तो ये गलत है, तो इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा बी। तो आशा करता है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने एकदम बेसिक सा डेफिनेशन से इसको धीरे धीरे करके समझाया तुम्हें, तो उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुमने इस सोल्यूशन को एंजॉय किया। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि दिवाली का धमाका ऑफर आ रहा है, बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा हमारे चैनल पे, हमारे सभी कोर्सेस में आएगा वो, केवल रेगुलर कोर्सेस को छोड़ के, क्योंकि रेगुलर कोर्सेस में हमने अभी एडमिशन जो है वो क्लोज कर दिया, क्योंकि अभी हाथ में ज्यादा टाइम नहीं, एग्जाम जो है एग्जाम नजदीक आ गया, तो हमारे रेगुलर कोर्सेस को छोड़ के जितने भी कोर्सेस हैं हमारे सभी के ऊपर आ रहा है धमाका ऑफर, और ये ऑफर आ रहा है दिवाली में, बहुत ही जल्द ये लॉन्च हो जाएगा हमारे चैनल पे, बहुत ही बड़ा धमाका ऑफर आने वाला है, तो तुम हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है, हमारे चैनल का नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन करके रखो, ठीक है, हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सभी पे ऑन करके रखो, ठीक, तो तुम्हें वो जो ऑफर है उसको तुम अवेल कर सकते हो, ठीक है। और हमारे रेगुलर कोर्सेस में मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए, ठीक है, तुम हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट होगा तभी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तुम्हें इंडिपेंडेंटली करना है, एग्जाम में जाके, एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, ठीक है, इसीलिए तुम्हें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, समझना है, सीखना है, और ये सब कुछ करने के लिए तुम क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली कैसे किया जाता है इसको सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए ये नंबर पे कॉल करके तुम उसके बारे में जानकारी डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।